चलो शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर के अंदर अलग अलग कंसेप्ट सीखना है, जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सुने तुमने टर्म्स? एन्युटी सुना है कभी? सुना है? टू टाइप्स ऑफ एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी इमीडिएट। ओके, क्या क्या पढ़ेंगे पहले यहाँ पे कंटेंट समझा देता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल बनाते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? सो इट इज P into N into R by 100, P N R by 100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P for principal amount, N for number of years and R for rate of interest। फॉर्मूला कोई रटने वाली चीज नहीं है। एग्जांपल अगर बोल दूं तो इन्वेस्टमेंट कहीं पे तुमने किया है 5 लाख का एंड 8 महीना हो चुका है। इन्वेस्टमेंट कैरीज 12% का रेट ऑफ रिटर्न। सो एक पर्सन जानना चाहता है कि इस 5 लाख के ऊपर पिछले 8 महीने से 12% रेट से मेरे पास कितना इंटरेस्ट इनकम जमा है। तो अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलूं, सो इट विल बी ऑन 5 लाख, कितना परसेंट? 12%। बट जो परसेंट है बाई डिफॉल्ट पर एनम होता है, लेकिन 8 ही महीने हो चुके हैं, सो इसके लिए अपन इंटू क्या करते हैं, 8/12। ये 8/12 करने से क्या होता है, जो 8 मंथ्स थे वो डिवाइड बाय 12 करने से ईयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर परसेंटेज ईयर वाला है, सो ये बाजू का पीरियड भी ईयर्स में चाहिए। मैं इंटू 8 नहीं कर रहा हूं, मैं इंटू 8/12 कर रहा हूं। 8/12 करना क्या करता है, हमें मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करके देता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, 5 लाख यानी वो प्रिंसिपल अमाउंट लिया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसके ऊपर 12% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 इनटू दे रहे n इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। क्या बोला मैंने, n इन टर्म्स ऑफ, why n इज इन टर्म्स ऑफ ईयर्स? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर परसेंटेज का है पर एनम है, तो n भी हमें किसमें चाहिए बोलो, ईयर्स में। सो 8 से मल्टीप्लाई करता ना तो 8 साल का इंटरेस्ट आ जाता। सो 8/12 किया मतलब मैंने कोई 8 महीने से मल्टीप्लाई नहीं किया। 8/12 करना मतलब 8 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना। मैं तुमसे सिंपल पूछता हूँ, चलो छोड़, 6 महीना मतलब कितना साल, हाफ ईयर, आधा साल। ये समझते हो, उधर आता है बिना कैलकुलेशन। यही चीज हम 6/12 से शो करते हैं ना। अगर मैं तुमको 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने बोलता तो तुम 6/12 करते। बट समझो अब तक जो तुमने अकाउंट्स में, मैथ्स में अलग अलग जगह किया हो, क्या किया, 6/12 इज एक्चुअली नॉट 6 मंथ्स, it is actually we convert the 6 months into years। so 6/12 मतलब कितना बोलो, 1/2। तो बेसिकली हमने 6 मंथ वाले पीरियड को कन्वर्ट किसमें किया, ईयर्स। बताना ही चाहता हूँ व्हाई इन टर्म्स ऑफ ईयर्स हमने कन्वर्ट किया मंथ्स को, बिकॉज बाजू वाला जो परसेंटेज था वो भी किसमें था, ईयर में था। अगर परसेंटेज पर मंथ का बता दूं, परसेंटेज पर मंथ का बता दूं, सो इंटू भी क्या करोगे, मंथ ही करोगे। मैंने बोला 5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है 2% पर मंथ के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और मैं बोला तुमको 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल के दो। अब पागल के जैसा आदत लगा तो 8/12 मत करना। तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, पर मंथ का है। सो इधर पीरियड भी किसमें चाहिए, मंथ्स में चाहिए। एंड मंथ्स बोलेगा तो फक्त 8, समझते हैं ना, मंथ्स बोलेगा तो ओनली 8। 8/12 बोलेगा तो, 8/12 बोलेगा तो वी कन्वर्ट 8 मंथ्स इनटू ईयर्स। जो भी आंसर आएगा पॉइंट में, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, बट 8/12 रिप्रेजेंट्स व्हाट्स, द 8 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। वी कन्वर्ट पीरियड मंथ वाला इनटू ईयर्स। समझते हैं? व्हाई, इसका आंसर सुनना, व्हाई, क्योंकि मेरा परसेंटेज किसमें था, किसमें हुआ करता था, एनुअल हुआ करता था।
पर एनम का हुआ करता था। अब अगर मैं पर मंथ का बोलूंगा तो इधर सिंपली इंटू 8 होगा। बहुत छोटी सी बात है, बट कहा धोखा खाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। एंड इसी चीज की वजह से फिर आगे जाके क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव होता है, तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ये ओरिजिनल चीज ही तुमने ठीक से नहीं पढ़ी है। व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों ना हो, पी एन आर बाय 100 है। क्या बोला फॉर्मूला, पी एन आर बाय 100, उसमें से एन ईयर्स में इसके लिए आर भी परसेंटेज पर एनम है। या फिर मैं ऐसा बोलूंगा आर परसेंटेज पर एनम है, इसके लिए एन हमें कौन सा लेना है, ईयर्स में लेना है। कभी क्वेश्चन अगर तुझे परसेंटेज पर एनम मंथली देगा तो बाजू वाला एन भी मंथली लेगा। अगर परसेंटेज पर एनम क्वार्टरली दे दिया, पर एनम वाला परसेंटेज नहीं दे दिया, मैं तेरे को बोला 3% पर क्वार्टर का परसेंटेज है, 3% इज अ क्वार्टर परसेंटेज। सो इनटू करने के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, जो भी पीरियड तुम्हारे पास है उसको क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर, 4, 4। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे को 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल के दो, सो व्हाट विल डू, 8/12 करोगे क्या, इससे वो ईयर हो जाएगा। 8/4 करोगे मतलब 2 क्वार्टर आंसर है। 8/4 इज कितना, 2 क्वार्टर, 8 महीने मतलब 2 क्वार्टर है। अगर मैं तुमको बोला 7 महीने का इंटरेस्ट निकाल के दो, व्हाट विल डू, 7/4। समझ में आ रहा है। यूज टू हो जाते अपन एक चीज उस चीज के जो अपन बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, कहीं कहीं पे तुमने अलग अलग सब्जेक्ट में जब जब कभी अमाउंट निकालना था तो तुम याद करो, मंथली कुछ भी तुमको दिया जाता था, तो तुम 3 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, 7 महीना हो, तुमने हमेशा उसको क्या क्या मालूम है, डिवाइड बाय 12। वाई, क्योंकि तुम्हारे बाजू वाला परसेंटेज कौन सा था, पर एनम। आदत से लग चुकी है, लेकिन डिवाइड बाय वाला हमेशा नहीं करना, ये मेरे को आज समझाना है। सबसे पहला सोच बैठ गया दिमाग में, बोलो जल्दी। कोर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो परसेंटेज देखो, उसके हिसाब से काम चलाओ। परसेंटेज पर एनम वाला है तो डिवाइड बाय 12 12 12 12। परसेंटेज पर मंथ वाला है तो डिवाइड बाय कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऑलरेडी मंथ ही दिए तुमको। परसेंटेज अगर मैंने बोला क्वार्टरली दिया है तो डिवाइड बाय 4 करके चलना। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोला, पी एन आर बाय 100, पी एन आर बाय 100। That P represents principal, R represents rate of interest, and N represents number of years. Number of years. Then what is compound interest? P बता रहा हूं 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं 10%, कुछ नहीं बोले मतलब बाय डिफॉल्ट पर एनम, एंड एन बता रहा हूं 7 months. What will be interest amount? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से मैं बोलता हूं इट विल बी सेम। क्या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सेम होते हैं, नहीं, बट फॉर दिस कैलकुलेशन इट विल बी सेम। 5 लाख का 10% 7/12 जो आता है वही सिंपल इंटरेस्ट। 5 लाख का 10% 7/12 जो आता है वही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मैं जो इन्वेस्टमेंट किया हूं, एक 5 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक 5 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। 1 साल होने तक, क्या बोला, 1 साल होने तक देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। चेंज तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। कहां से चेंज दिखेगा, सेकेंड ईयर से। कैसे दिखाओ तो देख लो। मैंने प्रिंसिपल बोला 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 10%, 1 साल का निकालना है पूरा, तो कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा। अच्छा 10% पर एनम है तो बाजू में भी ईयर चाहिए, ईयर में सीधा 1 साल बोला ना, 1 साल, 1/12, 1/12 मतलब 1 मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया तूने। 1 मंथ का चाहिए कि पूरे 1 साल का चाहिए, अरे 12 महीने का चाहिए, तो 12/12 मतलब 1 ना। ठीक है, व्हाट इज आंसर, 50,000। तो बोलो, मैं बोलता है सिंपल इंटरेस्ट भी 50,000, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 50,000। फर्स्ट ईयर में चीजें सेम दिखेगी। व्हाट अबाउट सेकेंड ईयर, 50,000,
50,000, मतलब जो तेरी प्रिंसिपल है 5 लाख, उस पे हर साल 10% फॉर 1 ईयर विल बी 50 ओनली ना. सो एवरी ईयर यू आर गेटिंग 50. तो कोई मेरे को 3 साल बाद पूछा कितना लगाया, 5 लाख, कितना हुआ, तो मैं उसको बोलूंगा 5 लाख लगाया था वो, 50,000 3 बार मिला वो, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला मेरे को, 1.5 लाख. मतलब मैं टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इज 6,50,000. समझे, कोई पॉलिसी थी, कोई इन्वेस्टमेंट था, जहां पे डे 1 पे मुझे 5 लाख देना था और 3rd ईयर में मेरे को मैच्योरिटी होने वाली थी, मेरा लगा पैसा मेरे को वापस मिलना था. सो 5 लाख दिया भी वापस मिला और 3 साल तक मैंने इंटरेस्ट भी खाया. सो व्हाट इज एन रिसीवेबल अमाउंट, 6,50,000. समझो, एफडी की थी, डन. यहाँ तक एफडी की थी मैंने 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, तब ये हाल है. व्हाट इफ कोई मेरे को बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर लेता, मैंने बोला उससे क्या होता है, इंटरेस्ट 10% ही मिलता, तो कंपाउंड से सिंपल से क्या फर्क पड़ता है. तो कोई शाना मेरे को बोला कि सिंपल का 10% और कंपाउंडिंग का 10% में जमीन आसमान का फर्क है. सिंपल का 10% कम होता है एज कंपेयर टू कंपाउंडिंग का 10%. तो व्हाट यू आर रिसीविंग इज कंपेयर टू लोअर. सिंपल इंटरेस्ट से 10% कमाना ये लोअर होता है एज कंपेयर टू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से 10% कमाना. दो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेम बट कैलकुलेशंस गोज डिफर. कैसे करते डिस्कस. हाँ, होता क्या बोलता है, 5 लाख तूने डे 1 पे लगाया, 50,000 तेरे को फर्स्ट ईयर में ड्यू. नाउ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा, तेरे 5 लाख पे और तेरे 50 पे, मतलब तुझे 5,50,000 पे 10% मिलेगा एंड दैट इज 55,000. व्हाट अबाउट थर्ड ईयर, तेरा 5 लाख है ही, बोल तेरा 5 लाख है ही, प्लस तेरे का 50 भी है पहले साल का, सेकेंड ईयर का 55 भी है, तो तेरा पैसा फंड कितना जमा है मालूम है, 6,05,000 पे 10%, 60,500. फर्स्ट ईयर पे मिला 50, सेकेंड ईयर पे मिला 55, थर्ड ईयर पे मिला 60,500. दिस इज हाउ यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा ना, 50 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा ना, ये जो थोड़ा थोड़ा ज्यादा मिलते गया है वही तेरा एक्स्ट्रा अर्निंग है. कितना है मेरे को लिखना है, कितना, 5 लाख मैंने लगाया था, पहले साल का 50, दूसरे साल का 55, तीसरे साल का 60,500. व्हाट इज माय टोटल रिसीवेबल, 6,65,500. बोलो जल्दी, मैं कहा फायदे में हूँ, 10% के सिंपल पे कि 10% पे कंपाउंडिंग पे, 10% के कंपाउंडिंग पे. चीजें समझ के चलना. इसके आगे थोड़ा मार्केट में लोग कैसे एड़ा बना रहे, चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ठीक से फाइनेंशियली, कि लोग हमें इंटरेस्ट देने का वादा कर रहे हैं, तो तुम खाली इंटरेस्ट रेट सुन के मत आना, उससे ये पूछना डिटेल में कि ये कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल है कि कंपाउंडिंग. इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग मिलना अच्छी बात है, लोन ले रहे हो तो कंपाउंडिंग पे लोन लेना बुरी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा भरोगे. बैंक एफडी करोगे ना, बैंक एफडी पत पेडी में करो, चलो 10 और 11% का इंटरेस्ट दे रहे, कितना बोलो, 10 और 11, 10% लिखता हूं मैं. एंड बैंक से लोन ले रहे हो ना, 7% पे मिल रहा है. तो मैं बोला इंसानों को काम करने की क्या जरूरत है, 1 करोड़ का लोन ले लो 7% पे, इन्वेस्ट कर लो 10%, 3% एक्स्ट्रा कमाओगे ना. बैंक को चुकाना 7% है, तुम वही पैसा इन्वेस्ट करके कमा कितने रहे हो, 10%. तो वाई यार वर्किंग, बैठे बैठे 3% का फायदा है क्या, मुझे पूछना है, नहीं है. अगर ये 1 करोड़ का लोन 20 साल का है, 20 साल में मेरे को 7% से 1 करोड़ के बदले में लगभग 2.5 करोड़ भरना पड़ेगा, 7% से देना पड़ेगा, 7% इंटरेस्ट है, फिर भी मेरे जेब से 2.5 करोड़ जाएगा रीपेमेंट के नाम पे.
और वही मैं ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे 2.5 करोड़ नहीं 20 साल में कुछ कम ही अमाउंट मिलेगा। 2.5 करोड़ रुपए का रीपेमेंट, 1 करोड़ रुपया लेके, एंड पता चला मेरे को ओवर द टाइम यहाँ पे 2 ही करोड़ मिला 2 करोड़, 2.5 करोड़ का खर्चा हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट ज्यादा होके भी, इनकम रेट ज्यादा होके भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला इंटरेस्ट सिंपल है, फिक्स्ड है, सिंपल है, एंड तेरे लोन के ऊपर लगने वाला कंपाउंडिंग है, बहुत फर्क पड़ता है। कभी सुना रहेगा बैंक का 7% से अच्छा पतपड़ी का 10% पर बढ़ता है लोन। बैंक के 7% लोन से पतपेड़ी का 10% का लोन कभी भी अच्छा, क्योंकि पतपेड़ी में पैसा भरेगा ना, सीधा प्रिंसिपल डाउन, इंटरेस्ट डाउन, लोअर अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। लेकिन बैंक में जब 1 करोड़ का लोन किया, बैंक ने चलो भैया मैं बताएं 20 साल तू आगे जाके कितना भी एडवांस पेमेंट कर, बैंक ने 1 करोड़ रुपए के ऊपर का जितना इंटरेस्ट कमाना चाहिए 7% से ओवर द टाइम, उतना पहले ही चार्ज कर लेते हैं ईएमआई के थ्रू। चलो ईएमआई ऐसा सेट करके दिया है कि 1 करोड़ के ऊपर हमें जो 7% से अर्निंग होगी ना 20 ईयर्स के लिए, वो हम तेरे से लेके मानेंगे। तू एक्स्ट्रा पैसा भरेगा तो अभी तेरा ईएमआई डाउन नहीं होता, सेम चलते रहता है, हार्डली कुछ अमाउंट ऑफ सेविंग तुमको हो जाए। क्योंकि आज मार्केट में ये चीज चल रही है, पैसा मांगने जाते हो ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का लग रहा है, एंड पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल का लग रहा है। और ये सारी चीजें, ये पैसा लेने वाले देने वाले बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलो या इन्वेस्टर्स बोलो, ये सब जानते हैं। हम खाली रेट को देख के ये समझ जाते हैं कि चल अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, बुरा इंटरेस्ट जा रहा है, इधर 10% है, उधर 7% है, 7% बढ़िया है, अच्छा है। बिल्कुल नहीं, कुछ टर्म्स भी देखा करो कि वो कंपाउंडिंग की सिंपल है, कुछ चीजें तुम्हारी सिलेबस के भी बाहर है। एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंजेस होते हैं, मतलब 12% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, या तो तेरे को बोला 7% के फ्लोटिंग पे लोन मिल रहा है, तू क्या चॉइस करेगा? 7%, दोनों कंपाउंडिंग है, दोनों कंपाउंडिंग है। 12 का फिक्स एंड 7 का फ्लोटिंग, क्या चॉइस करेगा तू? 7 का फ्लोटिंग। 7% अच्छा है ना, बट फ्लोटिंग का मतलब है 6 महीने में, 8 महीने, साल भर में चेंज होएगा, मतलब बता बढ़ेगा भी कम भी होएगा, कम कभी नहीं हुआ है, बढ़ते ही जाता है। 7 का 8, 8 का 9, 9 का 10, 10 का 11, हाँ तो कितना बढ़ेगा मालूम नहीं, फ्लोटिंग। बट 10% का फिक्स लोन दिया मतलब चाहे इकोनॉमी में कुछ ही हो जाए, तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फिक्स रहेगा। ऐसे अलग अलग चीजें है, डिस्कशन है, इसके लिए हम बहुत अवेयर होने चाहिए इन चीजों को लेके। थोड़ा एक डिस्कशन करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। आने वाले कुछ समय में शायद तुम अपने लिए कोई घर या गाड़ी खरीदने जाओ, फिलहाल गाड़ी का बात करते हैं। कोई 6 लाख का बाइक तू लेना चाहता है, 8 लाख का बाइक तू लेना चाहता है, तो उसके लिए तू बाइक डीलर को मिला, बोला 8 लाख तो है नहीं, तो क्या करेगा? बोलता है कोई बात नहीं, लाख रुपए दे, खाली 7 लाख रुपए का लोन मारते हैं। मैंने उससे पूछा हफ्ता क्या देगा, क्या कितना देगा, सब उसने बताया। बाइक चाहिए मतलब चाहिए, तो हमने बोला चल ठीक है, जो भी हफ्ता देगा मैं भरूंगा। इन बाइक डीलर से तुम जो लोन करा के ले रहे हो ना, सबसे वाहियात डिसीजन है तुम्हारा ये। इफ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी नियर टू 16 to 20%, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 16 से 20% का लोन मारे डीलर लोग, उनका टाइप है लोन करा के देने वाली ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ, टाइप है 16 से 20%। हम तभी पूछते ही नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें तभी गाड़ी चाहिए ना, पैसा नहीं लेकिन गाड़ी चाहिए, तो लोन होता है ना, ले गाड़ी। अरे क्या रेट पे होता है? इससे अच्छा किसी बैंक में जाके, किसी पता संस्था में जाके 10-12% का लोन लेता, डीलर के पास पूरा हार्ड कैश दे देता, तो भी तुझे ओवर द टाइम इंटरेस्ट कितना भरना था? 10 से 12। बट सब कुछ उसके पास होता है, सब अरेंजमेंट है उसके पास, खाली 50,000 देने का, लाख देने का, वो गाड़ी करते आएगा, बस उसको हफ्ता भरते रहने का। अरे बट पता तो करो कि क्या रेट लगा रहा है वो। उसका रेट यूजुअली पाया गया है 16 से 20%, जबकि तुम बाहर से आराम से अरेंजमेंट कर सकते हो एट 10%, 12%, 8%। गोल्ड पड़ा है, गोल्ड लोन कर लो, 7 to 8% पे मिल जाएगा। 7 to 8% पे उसके हफ्ते भरो
और यहाँ का 7-8% बचा लो। तो समझो इन बातों को, हम उतने ही कैपेबल होने चाहिए कि जब किसी के साथ ऐसा डील करने बैठे हैं तो अपने को सामने वाला को ये डाना बनाए। सो ये ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट प्रैक्टिकल है, यूज में आने वाला तुमको ओवर द लाइफ। कोई पूछता ना मैथमेटिक्स का क्या यूज है, मैं भी बोलता जा नहीं यूज कोई, बट ये चैप्टर बहुत भयंकर काम आता है, बहुत ही ज्यादा। इसको नाम भी रखा मैथमेटिक्स ऑफ मनी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को भी टच कर जाता है आगे। मैं एटलीस्ट बोलता है ना व्यवहार वाला मैथमेटिक्स आना चाहिए, तो ये व्यवहार है। व्यवहार मतलब मार्केट में जाके सब्जी खरीद के लाना, घर वाले से 50 लेने का, 30 का सब्जी 20 रुपया रिटर्न करने का, इतने लिए मैथ्स आना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। सब्जी लाने जाएगा क्या तू मार्केट में, यही काम करते रहेगा जिंदगी भर। फाइनेंशियल मैटर्स में तुम्हें मैथमेटिक्स अप्लाई जो होता है वो तुम्हें यूज करना आना चाहिए। किसी के पास कैल्शियम पड़ा है लेने का फटाक से, कुछ तो तू कर रहा है, वो पागल होना चाहिए ये क्या निकाला इसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.5% लगाना नहीं चाहिए तेरे से, ऐसा वो हैंग होना चाहिए। उसको भी नहीं मालूम कि वो 16.5% पे लोन बेच रहा है, बट यू आर एबल टू कैलकुलेट द 16.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होना चाहिए, और ये चैप्टर वो नॉलेज देगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे मुझे बता दो सामने सामने 6.5 लाख और 655,500 कैसे सबके पास, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दिस टू? यस 15,500। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को ऐसे ही निकालते रहना पड़ेगा क्या कि कोई फॉर्मूला भी है? ये जो हमने प्रोसेस से निकाला है इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल। कोई चीज डायरेक्ट फॉर्मूला से मिल रही है तो थोड़ी तकलीफ होगी, फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऐसा का फॉर्मूला P/100, CI का फॉर्मूला इतना आसान नहीं है, इट इज P इंटू 1 प्लस I/n एंड वापस माइनस P। क्या बोला वापस बता दो, एक्सप्लेन करता हूं पूरा फॉर्मूला। CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I/n माइनस P, या तुमने कभी बचपन में इसको ऐसा देखा रहेगा, P इन ब्रैकेट 1 प्लस I/n माइनस 1, P कॉमन। इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बट ये क्या है और ऐसा फॉर्मूला क्यों बना है, ये -1 क्या है या फिर ये -P क्या है और क्यों है, उसके ऊपर बातें करनी है। 1 प्लस I/n ये जो टर्म है इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? और इस कंपाउंडिंग फैक्टर से जो फॉर्मूला बनाया है, कंपाउंड मतलब व्हेन कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विथ योर प्रेजेंट वैल्यू यू विल गेट दैट मैच्योरिटी अमाउंट। व्हाट इज गेटिंग? मैच्योरिटी अमाउंट। मैं वापस बोलता, भूल जाओ मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिखा रहा हूं। मैं तुझे बोला आज डे 1 पे 5 लाख रुपया दे, मेरे को पैसे की जरूरत है, 2 साल में वापस करूंगा। चाहिए तो लोन दे दे 10% पे, मतलब मैं 2 साल बाद, हफ्ता नहीं भरूंगा, हर महीने नहीं भरूंगा, 2 साल बाद तेरे को 10% का बैच के साथ वापस करूंगा। सो व्हाट इज एन अमाउंट विच यू विल बी पेड आफ्टर 2 years। मैं तुझसे 5 लाख मांगा तो मैंने तुझे 2 साल बाद कितना अमाउंट देना चाहिए, ये 2 साल बाद मैंने तुझे कितना अमाउंट देना चाहिए, ये कैलकुलेट करना, इसे बोलते हैं ए कैलकुलेट करना। ए फॉर अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ए या फिर इसको फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हो, सिंपल इंग्लिश क्या बोले इसको, फ्यूचर वैल्यू। 2 साल बाद मुझे तुम्हें कितना लौटाना है, क्या बोलेंगे इसको, फ्यूचर वैल्यू। तो 5 लाख को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के लिए नोटेशन ए है, ए इज एक्चुअली फॉर अक्यूमुलेटेड वैल्यू, एंड प्रेजेंट वैल्यू के लिए नोटेशन क्या है, जल्दी बोलो, पी है। मैं तुझसे पूछता है 5 लाख के ऊपर 10% 2 साल का कमाओगे, मतलब कितना इंटरेस्ट कमाओगे। सिंपल इंटरेस्ट से पूछूंगा तो तुम सीधा मेरे को ऐसा करके दोगे, 5 लाख के ऊपर 10%, स्टार्टिंग का डिस्कशन बोलना मत, 10% एनम है, 2 साल का भी चाहिए, 2/12 लिखो क्या, 2/12 से क्या आएगा, 2 महीने का आएगा, 2 महीने का आएगा, 2 साल का चाहिए तो इंटू 2 फक्त, बराबर ना। ये करने से मुझे आ जाएगा कुछ लाख रुपया, कितना आएगा, लाख। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट की बात, मतलब आज 5 लाख 2 लाख रुपया इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, यानी मैं तुमको कितना लौटाऊंगा, 6 लाख। दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू, दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू। 5 लाख की 1 लाख इंटरेस्ट ऐड करके फ्यूचर वैल्यू कितनी बोली, कितनी बनी, 6 लाख। बट दिस इज बाय विच रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच टर्म ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। यही चीज मेरे को कंपाउंडिंग के एंगल से जाननी है।
तो 5 लाख आज का यानी P 2 साल बाद का कितना, इसके लिए मुझे इसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, जो हम आराम से लगाए। तो पहले 5 लाख का 10% 50 आएगा, बोलो। फिर 1 साल का 50 भी तुमको दिया नहीं, मतलब 5 लाख 50 के ऊपर फिर नेक्स्ट ईयर का 10% लग जाएगा, एंड दैट इज 55,000। तो मैं तुझे पहले साल का 50 का इंटरेस्ट, दूसरे साल का 55 का इंटरेस्ट और 5 लाख लिया हुआ लोन, मतलब व्हाट अमाउंट शुड आई रीपे टू यू, इट्स 6,05,000। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही अमाउंट मुझे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला से मिलती है क्या? सो मिलती है, कंपाउंडिंग फैक्टर से मिलती है। व्हाट इज कंपाउंडिंग फैक्टर? इट्स 1 प्लस आई रेस टू एन। क्या बोला कंपाउंडिंग फैक्टर? 1 प्लस आई रेस टू एन। वन प्लस आई रेस टू एन। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%, यानी आई लिख दिया मैंने 0.1। 10% से 0.1 बनता है ना, 10 डिवाइड बाय 100 इज 0.1 to the power n for number of years 2 on Calci 1.1 into 2 भाई स्क्वायर 1.2 इंटू इक्वल टू करोगे ना, स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे? 1.1 इंटू इक्वल टू 1.21 इंटू 5 लाख, दिस गिव मी 6 लाख 5 दे रहा है। तो क्या किया इस फॉर्मूला ने, 1 रुपी मतलब 1 रुपी का अगर प्रिंसिपल होता तो एक साल का उस पर 10% कितना मिलता? 0.1। फिर नेक्स्ट ईयर 1.1 पे 10% लगाना है, तो इंटू इक्वल टू करने से 1.1 का 10% हो गया। 3 साल का होता तो 1.1 इंटू 2 बार इक्वल टू करता क्यूब निकालने के लिए। तो कैल्सी क्या कर लेता है, पहले 1 में 0.1 ऐड किया तो 1 साल का हो गया 1.1, इंटू इक्वल टू करने से 1.1 पे इंटरेस्ट जोड़ किया। जब तू आज एक बार इक्वल टू करता है ना, तो वो नए इंटरेस्ट को भी ऐड करके ऐड लेता है तुझे, ऐड इंटरेस्ट आए अमाउंट को ऐड कर करके तुझे क्या देते जा रहा है, वो इंटरेस्ट का फैक्टर बताते जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस आई रेज़ टू n। सो 1 प्लस आई रेज़ टू n इज अ कंपाउंडिंग फैक्टर जो हेल्प करता है टू फाइंड आउट दैट कंपाउंडिंग अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट। मुझे बोलो मैं 5 लाख का लोन लिया तो तेरे को कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से 2 साल बाद कितना लौटाऊंगा? 6 लाख 5। अरे मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे को इंटरेस्ट कितना लौटा है। 6 लाख 5 जो मैंने लौटा उसमें से 5 लाख तो लोन था, प्रिंसिपल था। सो हाउ मच पे यू, आई पे यू एक्स्ट्रा। हाउ यू फाइंड आउट दिस 1 लाख 5? बताना। 6 लाख 5 में से बाद में 5 लाख तूने लेस मारा और 1 लाख 5 निकाला ना, यही चीज फॉर्मूला ने किया ना, कुछ अलग नहीं किया। पहले 5 लाख लिया मतलब पी लिया, फिर कंपाउंडिंग फैक्टर 1 पॉइंट आई लिया, 1 पॉइंट आई इन द सेंस 1 प्लस आई लिया, बोलो जल्दी 1 प्लस आई जितने साल का है टू द पावर n। बट इतना करने से उसे क्या मिला? मैच्योरिटी अमाउंट। बट आई डोंट वांट मैच्योरिटी अमाउंट, मुझे चाहिए इंटरेस्ट का अमाउंट। तो मैच्योरिटी अमाउंट में से वापस पी क्या कर लो, माइनस व्हाट यू विल गेट, दैट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की अमाउंट। सो दो फॉर्मूला बोलता हूं मैं, दो फॉर्मूला बोलता हूं। क्या? ये जो p इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू n दिख रहा है ना विदाउट सब्सट्रैक्टिंग p, कितना बोलो? p 1 प्लस आई रेज़ टू n, दिस इज फॉर्मूला फॉर a। एंड जब उसमें से वापस p माइनस कर लेता है तो मुझे क्या मिल जाता है? डिफरेंस ऑफ a एंड p क्या मिल जाता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। क्या मिल जाता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एक अलग एंगल से बताता, मुझे बोलो मैं 2 साल बाद की वैल्यू कितनी आई थी? 6 लाख 5, 6 लाख 5,000 में से माइनस 5 लाख, तब जाके 1 लाख 5 आया ना। व्हाट इज 6 लाख 5? मैंने बोला a। व्हाट इज 5 लाख? p। सो a माइनस p क्या गया? c है। मैं तुमसे लिया कितना, मैं तुमको लौटाया कितना? डिफरेंस इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो मैंने एक्स्ट्रा दिया वो इंटरेस्ट का। अब जो मैंने एक्स्ट्रा दिया वो मैं निकाला कैसे? हाउ आई फाइंड आउट दिस ए वाली अमाउंट? सो इस ए का फॉर्मूला p को लेके 1 प्लस आई रेज़ टू n, p को 1 प्लस आई रेज़ टू n करना मतलब क्या करना? 1 प्लस आई रेज़ टू n इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग फैक्टर। जब p 1 प्लस आई रेज़ टू n से मल्टीप्लाई होता है बोला में क्या आता है? a आता है। अब मैथमेटिक्स चल रहा है, ये लोग इतना इज्जत से p यानी n देके a नहीं पूछेंगे, ये लोग उल्टा सुल्टा पूछेंगे।
सो फॉर्मूला भी अपन उल्टा करके रखते हैं कि P इज इक्वल टू ए, मुझे बोलो इधर का 1 प्लस आई रेज टू एन जो मल्टीप्लाइड है उधर जाएगा तो ए को क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको थोड़ा और तोड़ के लिखूं मैं अगर तो a इंटू 1 बाय 1 प्लस आई रेज टू एन, तो मैंने 1 प्लस आई रेज टू एन येलो वाले को 1 प्लस आई रेज टू एन को क्या बोला था, क्या बोला था कंपाउंडिंग फैक्टर, मैंने कंपाउंडिंग फैक्टर का रेसिप्रोकल मारा, क्या मारा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर, नाम भी बड़े प्यारे रखे, कंपाउंडिंग मतलब जो वैल्यू कंपाउंड करेगा बढ़ाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब जो वैल्यू डिस्काउंट करेगा। सो तुम सीधा समझ लो पी से ए पे जाना है, ए बड़ी है कि पी बड़ा है, ए बड़ा है, ए अक्यूमुलेटेड वैल्यू बड़ा है, सो बड़ी वैल्यू पे जाना है तो कंपाउंडिंग करो, और बड़े वैल्यू से छोटे पे आना है तो डिस्काउंटिंग करो, डिस्काउंटिंग करना मतलब 1 प्लस आई रेज टू एन को डिवाइड में रखना, कंपाउंडिंग करना मतलब 1 प्लस आई रेज टू एन को मल्टीप्लाई में रखना, कंपाउंडिंग करना मतलब वो बड़ी वैल्यू निकालनी है, सो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रेज टू एन, नीचे वाली वैल्यू पे आना है तो डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू एन, आइसोलेशन में ओनली 1 प्लस आई रेज टू एन इज अ कंपाउंडिंग फैक्टर, 1 बाय 1 प्लस आई रेज टू एन इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैं किसी बैंक में गया, बैंक वाला मेरे को बोलता है इन्वेस्टमेंट करो ना, अरे क्या करूं, बोलता है हर महीना 10,000 दो, हर महीना 10,000 दो, जिंदगी के कितने साल दूं, बोलता है तुम्हारी मर्जी 5 साल का प्लान लो 10 साल का प्लान लो, चल 5 साल तक दो, 10,000 कितने साल दो 5 साल, 10,000 पर मंथ देने का, 10,000 पर मंथ देने का 5 साल तक देने का, एंड 5 साल बाद बोलते हैं बक्कड़ अमाउंट तुम पाएंगे, सीधा मतलब बड़ी बड़ी अमाउंट फेंक रहे करोड़ों में लाखों में, इतनी मिलेगी। मैं बोला मेरे पास हर महीना ऐसा 10,000 जमा नहीं होता है, पैसा नहीं है, मैं गरीब इंसान है, छोड़ो मेरे को, कैश काउंटर पे बैठी है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन देख के पूछ रही है, मैं बोला नहीं है पैसा, मैं बोला 10,000 पर मंथ देना एक सर पे बर्डन आएगा, इन्वेस्टमेंट ही सही लेकिन फिर भी मेरे को फील तो लोन का है कि 10,000 देना है, 10,000 देना है, पैसा जमा तो करना पड़ेगा। मैं बोला मैं सैलरीड पर्सन नहीं है कि हर महीना 50,000 70,000 आएगा उसमें से खर्चा करूंगा, इंतजार करूंगा सैलरी की तारीख की और फिर खर्चा करूंगा, बोला पैसा मैं 3 महीना 4 महीना ही खाली आता है, बाकी 7-8 महीना में ऊपर रहता है, जब 3-4 महीने आया हुआ पैसा मेरे को 7-8 महीने वापरना रहता है, 3-4 महीने में इतना आ जाता है कि 2 साल वापस सकता है वैसे, बट वो बैलेंस करना पड़ता, सो मत मांग मेरे से ऐसा हर महीने का 10,000, 4 महीने में भर पाएगा, 8 महीने कुछ नहीं भर पाएगा, तो मेरे को कुछ अलग प्लान चाहिए, बोला क्या चाहिए, बोला ये पैसा दे दे के तू कितना वापस करने वाली थी, बोलता है 2 करोड़, मैंने बोला चाहिए मेरे को 5 साल बाद 2 करोड़, उसके लिए आज लमसम में कितना तू बोल, हर महीना नहीं देने का मेरे को, एक लमसम आज अमाउंट कितनी दूं, मोटी अमाउंट ही दूंगा जो 5 साल बाद 2 करोड़ हो जाए, ये मैं उससे पूछा, वो बोलती है सर को पूछना पड़ेगा, लगान दे यार टाइम नहीं मेरे पास में निकल रहा, शी शुड एबल टू कैलकुलेट दिस अमाउंट, मैं मजे ले रहा था बाकी कुछ ना, मेरे को 5 साल बाद 2 करोड़ चाहिए ना, वो मेरे को बोल भी देती 1 करोड़ दो 1.25 करोड़ दो, तो अपने पास था भी नहीं, बट सामने वाले को थोड़ा ऐसा फंसा दो कि वो खुद टाइम मांगे, अपन ये नहीं बोलने का कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, कुछ ऐसे सवाल पूछ लो कि वो टाइम मांगे, अब तुम लो टाइम आराम से, मैं आते रहता बैंक में कोई बात नहीं, हाउ टू फाइंड आउट दिस अमाउंट, बोलो हाउ टू फाइंड आउट दिस अमाउंट, सो वही जो अभी तक कंसेप्ट तुमको सिखा है, उसने क्या करना चाहिए था, ये पॉलिसी के ऊपर वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करिए देखना चाहिए था, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी ऑफर्ड इज 20% एंड 2 करोड़ रुपया मुझे वापस करिए 5 साल बाद, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब मैं उससे बोला कि 5 साल बाद मुझे 2 करोड़ चाहिए, मतलब शी शुड कंसिडर दिस अमाउंट एज ए, शी शुड कंसिडर दिस अमाउंट एज ए, एंड मैंने बोला था आज कितना तू बता, मतलब व्हाट आई एम आस्किंग प्रेजेंट वैल्यू पी, व्हाट आई एम आस्किंग फॉर प्रेजेंट वैल्यू पी, तो सीधा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला उठाना था, पी का डायरेक्टली फॉर्मूला भी बोल सकता हूँ, अभी बोला था डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला, ए को इंटू करो 1 अपॉन
1 प्लस आर रेज टू एन से, या तो सीधा फॉर्मूला को रीअरेंज मार दो, बातें वही है। सो 2 करोड़ ऑन कैल्सी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.20% मतलब 2 हो जाएगा ना, टू द पावर 5। थोड़ी तकलीफ झेलो, फिर शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट पहले बताऊंगा तो वो अप्रिशिएट नहीं होता फिर। हाँ यार, कैलकुलेटिंग बाय द वे 1 डिवाइड बाय 1.2। अच्छा व्हाट यार कैलकुलेटिंग फर्स्ट, 2 करोड़ कैल्सी भी लेके बैठे हो क्या? वो तो बाद में लोगे ना, पहला ये टर्म निकालना पड़ेगा। 1.2 टू द पावर 5 आता है तुमको, इंटू 4 बार इक्वल टू, हाँ प्लीज, कोई 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू ऐसा नहीं करना है ना, 1.2 इंटू 4 बार इक्वल टू, व्हाट इज दैट फिगर? ठीक है, ये फिगर तुमको कहाँ चाहिए फॉर्मूला में? डिनोमिनेटर में। तो क्या करते हो तुम? डिवाइड इक्वल टू। नहीं नहीं, 80 लाख वाली फिगर नहीं, कुछ समथिंग पॉइंट वाली फिगर है। नहीं, डिवाइड इक्वल टू करके क्या है? समथिंग 0.40, समथिंग 0.40, रीड मारो, कैल्सी क्लियर करो। समथिंग 0.40 क्लियर ना? क्लियर कैल्सी, यही चीज कुछ ऐसे भी निकाल सकते हो। 1.2 टू द पावर 5 निकालने के लिए अपन 1.2 इंटू इक्वल टू शुरू हो जाते हैं ना। इसके पहले कैल्सी में 2 बटन पहले दबा लेने का। जब मुझे 1.2 टू द पावर 5 डिस्काउंटिंग फैक्टर में चाहिए, सो 1 डिवाइड बाय 1.2 कर लो। सो मैं बताता हूँ शांति से, 1 डिवाइड बाय 1.2 इक्वल टू, ये पहले साल का 1 2 3 4, 4 बार इक्वल टू 5वें साल का आएगा। सेम फिगर 0. यहां से निकालने का, डिवाइड इक्वल टू मारने का, फिर ऊपर के टर्म को इंटू करने का, इससे अच्छा पहले ही 1 डिवाइड बाय 1.12 इंटू 4 बार इक्वल टू। दैट फिगर कैसे में पड़ी है? इंटू करो 2 करोड़, करोड़ की आदत नहीं है तो 200 लाख, 200 लो फिर 5 जीरो लगाओ, टोटल 2 के ऊपर 7 जीरो। व्हाट इज इक्वल टू करके आंसर 80 लाख, 80 लाख 37,550 बोलो, मैं जान दो, 1-1.5 रुपए छोड़ो, मतलब अप्रोक्स आज मैं 80 लाख रुपया देता, 80 लाख रुपया समथिंग देता, तो 5 साल बाद 20% से मेरे को कितना मिलता? 2 करोड़। दिस इज व्हाट द आंसर, व्हाट आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अर 80,37,550। ठीक है, ओके, सेम चीज है। डे 1 फिर कभी बैंक में गया, मेरे को कोई और मिला, तुमको मालूम है मैथमेटिक्स मालूम ना होने की वजह से आज हर घर में, हर एक के घर में एक LIC पॉलिसी है। ये मैथ्स ना मालूम होने की वजह से, अगर मालूम होता ना अपने फादर को तो ये पॉलिसी नहीं होती घर पे। पॉलिसी निकाल के देने वाला भी तुम्हारा अपना सगा था, कोई तो घर वाला था, कोई तो रिलेटिव था, जो खाना खाने के टाइम पे घर पे आता था रात को, पार्ट टाइम। अरे पॉलिसी है, सब निकाला जाए। मैं 200-500 जन की निकाला, मेरी अपनी खुद की निकाला है, तुम क्या कर रहे हैं? आपला गांव वाला सांगतो है ना, तो निकालना चाहिए। और बोलता भी ऐसा है, अरे खाली महीने का 1000 भरने का तुमको, 500 भरने का तुमको 2 लाख मिलेगा। 15 साल पहले 2 लाख मतलब एक बड़ी फिगर है। 500 रुपए का एक LIC प्रीमियम में भर, 500 रुपए का, जिसके बदले में 2 लाख रुपए मिलने वाला है। कितना? 2 लाख। एक बड़ी फिगर थी 15 साल पहले, 2 लाख बोलेगा तो ऐसा सुना के जाते थे, 500 रुपया 2 लाख मिलेगा बदले में, कैलकुलेट भी करते थे। 500 रुपया हर महीने देने का, 15-20 साल तक देने का, 500 इंटू 12, 6,000, 6,000 हो गया, इंटू 20 साल करो, 1,20,000 भरना है,
यानी 2 लाख मिल रहा है, पूरा 80,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है क्या? एंड थोड़ा थोड़ा पैसा 500,000 तो निकाल ही सकते हो साइड में, ऐसा बोल के पॉलिसी बेचा, ले लिया लोगों ने। 20 साल का टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कोई कीमत है कि नहीं? 20 साल बाद इकोनॉमी वही रहेगी क्या? 500 रुपए आज भी बढ़ रहा हो, ऐसा मन करता है जो 4-5 साल बाकी है उसका एक साथ भर दूं, और तो 2 लाख भी अभी दे दो, नहीं देंगे, वो भरते ही रहने का, अनुपास तक लेने का। आज इस मूवमेंट पे आने के बाद रियलाइज होता है कि इन्होंने 15 साल पहले अगर 500 का SIP किया होता ना, कितना मिलता? 2 लाख तो बिल्कुल नहीं, 5-10 लाख आराम से मिलता। कोई अच्छा कंपनी का स्टॉक ढूंढ लिया होता तो बहुत ज्यादा मिलता। तो LIC इज नॉट इन्वेस्टमेंट, बट हमें ना सिंपल कैलकुलेशन समझाया, तुमने डाला कितना तुमको मिला कितना, द डिफरेंस इज योर इनकम, योर प्रॉफिट, योर गेन। वो इंटरेस्ट 2% के भी बराबर नहीं है, 2%। अरे अब भी रखता है तो भी अच्छा मिलता, 2% के भी बराबर नहीं, बट नहीं समझते ना हम, ये हम कोई एड़ा बनाने तो बन जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि ये भी तुमको बड़ा ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट लगेगा कि कोई मेरे को मिला, बोलता है आज 80,37,550 भर, फिर 5 साल बाद 2 करोड़ मिलेगा। 5 साल बाद कितना मिलेगा? 2 करोड़। अब ऐसा प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज सब्जेक्टिव टर्म, ये सब्जेक्टिव है, रिफर टू पर्सन टू पर्सन। मतलब किसी के लिए ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो, किसी के लिए वाहियात हो, सब समझाता अच्छे। मैं उसको पूछा 80-37 आज देने का, चल दूंगा। 5 साल बाद 2 करोड़ देगा, चल ठीक है तू देगा। 1 2 3 4 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, तो मैं तेरे से बोलता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, कि व्हाट इज एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर ऑफरिंग टू मी। सो मेरे को बोलता है 20%। 20% से निकालता ना मोड़े को, बोलता है तुझे 20% का रिटर्न मिलेगा। कितने का? 20% का। ये उसने मेरे को बता दिया, और ये सुन के मैंने उसको, ये सुन के उस पॉलिसी वाले को बहुत जन हाँ बोलेंगे, बहुत जन ना बोलेंगे, दैट डिपेंड्स। कि मैं उसको बोला अगर मेरे पास 80,37,550 आज है, तो मैं उसका घाटकोपर स्टेशन में गाला खरीद लूंगा, एंड 5 साल में 2 करोड़ गया, हर साल 2 करोड़ खींचूंगा। My business return is more than your this चिल्लर 20%। मतलब मैं इस नो वाली कैटेगरी। तो कोई दूसरा पर्सन उसको मिला है गिराइक 80,37,550 उसके पास है भी, उसने देखा कि वो कहाँ पैसा लगा रहा है, उसने देखा कि वो म्यूचुअल फंड ले रहा है, उसने देखा कि वो शेयर में स्टॉक में पैसा लगा रहा है, उसने देखा कि वो एफडी भी कर रहा है, या उसने देखा उसके अपने बिजनेस में 12% का मार्जिन है, 15% का मार्जिन है, तो उसके लिए तो 20% इज अ फैंटास्टिक रिटर्न ना। सो बंदा कौन से कैटेगरी में चला जाएगा? यस। अब जो बेचने वाला बंदा है ना 80,37,550 आज 2 करोड़ पाव, इसमें लोगों को डिफरेंस समझता है ज्यादा है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो ये बेचने वाला ना जानबूझ के मालूम होके भी तेरे को ये 20% बताता नहीं है, क्योंकि ये बताएगा ना तो तू फटाक से डिसीजन लेगा ना, ए नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, फटाक से लेगा ना डिसीजन। वो मैं उसको पूछा, मेरे को बोलता है 20% है, 20% बोला तो मैंने फटाक से ना बोल दिया, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 60% रिटर्न है मेरे बिजनेस में। कितना? 60%। यही प्रपोजल अंबानी के पास लेके जाएगा तो ना ही बोलेगा, वो बोलेगा तू ये कौन से कंपनी से आया, कौन सी कंपनी से आया, मैं भी वैसी कंपनी चालू कर रहा है। कितने कस्टमर तेरे, तेरे हमारे ओनर को फोन करने पर उसको पूछता बेच रहा है, वो कंपनी खरीदने वाला इंसान है, वो बिजनेस लेवल पे बातें करेगा, वो थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट करेगा। ही इज एट अनदर लेवल, उसका प्रॉफिट मार्जिन इज 200-400%। तो कंपनी लेगा ना, या कंपनी की कॉम्पिटिटर बन जाएगा, या मार्केट से सटर फटर कंपनी उड़ा देगा। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 20% ये जब बताया जाएगा तब मैं सीधा सीधा ना करेगा, कुछ लोग हाँ भी बोलेंगे, बट इन बेचने वाली कंपनी को डर लगा हुआ है कि अगर हम रेट बता दिए ना, रेट बता दिए तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। सो लोगों को अमाउंट बताओ बड़ी बड़ी, 80 दो,
1,20,00,000 पाओ एक्स्ट्रा, है ना। 80 दे के 1,20,00,000 एक्स्ट्रा मिला ना, मतलब टोटल 2 करोड़ मिलेगा। ये फिगर बड़ी ब्यूटीफुल लगती है सुनने के लिए। परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करी तो फिर मना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद सिर्फ अमाउंट सुन के कोई मना ना करे। इसके लोग परसेंटेज बताते नहीं है, एंड इसके लिए मैं तुमको बोला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैथमेटिक्स बहुत सारी पॉलिसी बिक रही है, वो नहीं बताता है। हमें निकालना कि ये परसेंटेज, ये जो मेरे को 80 लाख मांग के 2 करोड़ दे रहा है ना, मतलब मेरे को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना है, ये हमें निकालने आना चाहिए। सब है डेटा अपने पास, आज का पैसा, कल का पैसा, 5 साल बाद क्या मिसिंग है, इंटरेस्ट ना, डालो उसी फॉर्मूला में। व्हाट इज ए का फॉर्मूला, p into 1 plus i raised to n। व्हाट इज योर ए अमाउंट, 2 करोड़। व्हाट्स योर p अमाउंट, 80,37,550। 1 plus i, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं, बट फॉर 5 years। फिर कैलसी पे क्या होगा, 2 करोड़ डिवाइड बाई 80,38, इधर का मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा ना, जरा कर लोगे तो सही रहेगा। 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 80,37,550। सिर्फ 2.488 बोलना है, 49 नंबर 3। अब नहीं सुनना है। ये उधर राइट साइड में क्या बचा, 1 plus i raised to। तो बोला हमको बड़ा कॉन्फिडेंट तो बना देगी इंटरेस्ट, हम बता देंगे। अभी आगे कैसे करें, 1 plus i raised to भाई के आगे कैसे बढ़ेंगे ना, क्या करें बोलो। 1 क्या 1 टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड, ले सकते हो ना। What if I am taking fifth root on both sides? ये राइट साइड का 1 plus i raised to 5 से क्या रह जाएगा, 1 plus i। फिफ्थ रूट ने 5 को मार दिया, बट इधर 2.4883 का फिफ्थ रूट आ जाएगा ना। पहले नंबर अच्छा दिख रहा था, अब तू बेकार बना रहा है। या इसको मैं ऐसा भी लिखूं तो 2 the power 1/5। नहीं आता क्या तुमको ये निकाल, आता है 12 टाइम। एक्चुअली में रुकना, एक पहला चैप्टर है रेशियो इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, लॉगरिदम, ये लॉग से सॉल्व होता है। जॉन नेपियर का लॉगरिदम का इंट्रोडक्शन भी कुछ ऐसे दूंगा, अभी लॉग वॉग छोड़ो, हटा वहां का। कैसी आई लॉगरिदम का यूज चला गया। लॉगरिदम एक बुक है, लॉग टेबल है। जब कैलकुलेटर नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, तब नेपियर ने लिख के रखा था, क्या कहता था क्या मालूम, बट ही रोट डाउन हाउ टू फाइंड आउट दिस नंबर्स। टेक्नोलॉजी आ गई, चीजें इनपुट डाल दी उन्होंने सिस्टम के अंदर, एंड नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट। इस कैलसी 150 की कैलसी पे भी निकाल पा रहे। एक्सेल तो फटाक से दे देता है, एक्सेल इमीडिएटली देता है कंप्यूटर, बट इस कैलसी पे भी निकालने के लिए जुगाड़ हमने कर दिया है, एंड तुम जानते हो, कर लो एंड मेरे को आंसर बोल दो। चलो फटाफट, 2.4883 ऑन कैलसी, भूल गए रहेंगे तुम। इसके लिए मैंने इंडेक्स पेज पे लिखने बोला था। क्या करेंगे इसके बाद, नंबर ले लिया ये कैलसी पे, उसके बाद क्या करोगे, 12 टाइम रूट दबाते जाओ। 12 टाइम रूट के बाद -1, फिर इंटू 1/5, पावर में 1/5 ना, तो इंटू 1/5, फिर उल्टी कहानी शुरू, +1, फिर इंटू इक्वल टू जोड़ी 12 टाइम, वन पॉइंट 1.200 समथिंग का, छोड़ दो। राइट साइड का 1 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा, सो इट इज 0.2। i इज इक्वल टू 0.2, म्हणजे i इज इक्वल टू 20%। 20% ना, 20% से तो निकाला था हमने, तो वापस 20% पे आ गए। सो वो नहीं बता रहा था, हम बता कर दी कि यही साला 20% ऑफर कर रहा है अपने को। फिर 20% फिगर जानने के बाद चेक कर लो कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट मारो। ओके, थोड़े अलग अंदाज से तुमको चैप्टर सिखा रहा हूँ, नॉलेज पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूँ, बट क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीधा सीधा पी देके ए निकालने को सिखाया, ए देके पी निकालने को सिखाया, आई भी निकालने को सिखाया। अब यही प्रपोजल कीजिए, चलो
या उस 500 रुपए का आज काम कर ही देता हूँ, मैं जानना ही चाहता हूँ क्या है। अरे मना तसं नाही रे, 2 साल पहले ना, 2 साल पहले मैंने 6 साल का एक साथ भरा प्रीमियम, 6 साल पॉलिसी निकाली थी एंड 6 साल से बंद थी, पैसा 500 रुपये भी नहीं भर रहे थे 6 साल से। फिर पता चला वो अरे 500 रुपया भरने का होता है, भूल गए। जिस बैंक से पैसा जाना था देना था वो बैंक अकाउंट बंद हो गया, तो ईसीएस वीसीएस बंद हो गया, इनको मालूम भी नहीं। फिर अरे पॉलिसी काट ली होती, पकड़े थी, 6 साल भरी नहीं है, फिर क्या करो अभी, चालू करनी है उसको, चालू करनी है, 2 लाख रुपया डूबेगा। तो फोन के एजेंट को बोलता है हो जाएंगे चालू, 6 साल का प्रीमियम तुम्हारा बाकी हो भर दो। तो 500 इंटू 12 इंटू 6 साल का कितना, 12,000 समथिंग, 12,000 नहीं 36,000 वही भरा। अब 500 रुपया चल रहा है, फिर 2 लाख आएगा, पूरा 2 लाख। 500 रुपया पर मंथ फॉर 20 years एंड मिलेगा 2 लाख। दिस इज ई पर मंथ का 500 है, 2 लाख रुपया मिलने वाला है। आई डोंट नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट दे आर ऑफरिंग, वो हमें पता करना है। कैसे पता करें, अभी तक के ज्ञान के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है फॉर्मूला कौन सा? आसला कुठे 2 लाख रे, सोचो सब लोग सोचो, क्योंकि आज दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर दोगे उसके बाद कुछ बताऊंगा ना, वो बहुत टाइम तक याद रहेगा, बहुत टाइम तक। मैं फॉर्मूला लिखू क्या पहला, ए चाहिए तक आई लिहूगा 2 लाख, ठीक है, बी चाहिए तर 1,20,000 आणि आय तर काढायचं आहे 20 साल। ऐसा करूं, कितने लोग राजी है इस कैलकुलेशन से? Who is agree about this calculation? ₹500 1,20,000 कैसे निकाला, 500 रुपया इंटू 12 इंटू 20, ये पी है। ₹500 मैंने हर महीना भरा, हर महीने। एक और आंसर आया, 2 लाख, साल का 6,000 भर रहा हूं, पहले साल 6,000 भरा। ऐसा करूं, ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सीएमए वालों के लिए क्वेश्चन रेडी हो रहा है, और 2 ऑप्शन मिलेंगे, रुकना जरा। बोलो तुमको पता है एक पॉइंट पे तुम थोड़ा अपने आप को रोक रहे हो, माइंड को रोक रहे हो कि तुम्हें कुछ तो ऐसा जम नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। ये पी में तुमको तकलीफ है मेरे को लगता है, खास करके कि पी ले तो क्या ले, कोई पहली फुर्सत में 500 बोल दे, थर्ड ऑप्शन बोला आएगा, ऑप्शन सी, डी नन ऑफ दिस। सीएमए वालों को पूछना चाहूंगा किस ऑप्शन से साथ जाना चाहेंगे आप? आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। रॉन्ग है सब कुछ तुम्हारा सोच, ना 500 से सॉल्व होगा, ना 1,20,000 से सॉल्व होगा, ना 6,000 से सॉल्व होगा। मैं 500 एक महीने का भर रहा हूँ, माई कंसेप्ट वॉज क्लियर। आज का पैसा टुडे इज पी, प्रेजेंट वैल्यू। आज एक बक्कड़ अमाउंट दू तो मेरे को 20 साल बाद कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। वो बक्कड़ अमाउंट मेरे को जानना है तो पी जानना है। हाउ यू कैन टेक 500 में आज दे रहा हूँ, तो सिर्फ आज थोड़ी दे रहा हूँ, अरे हर महीना दे रहा हूँ। कोई 1,20,000 बोल रहा है, अरे 1,20,000 में 20 साल में थोड़ा थोड़ा भर रहा हूँ, आज ही थोड़ी भर रहा हूँ। ऐसा हो गया मैंने आज 1,20,000 दिया और 20 साल बाद 2 लाख पाया, फर्क है दोनों में। आज इकट्ठा पैसा देना और 500 और मैंने देना, फर्क है कि नहीं, बस मेरे को इतना बता दो है।
ये प्रैक्टिकली सिचुएशंस आ रही थी, चल रही थी। इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आगे जाके हमें कुछ और पता करना पड़ा, दैट इज एन्युटी। उनका एन्युटी मालूम है, बट किस सिचुएशन में वापरने का वो मालूम नहीं है। एन्युटी का रियल यूज यहाँ पे है, जहां पे यू आर मेकिंग अ रेगुलर पेमेंट ऑन अ फिक्स इंटरवल। एट दैट टाइम SI CI सब पहले वी हैव टू गो ओवर एन्युटी फॉर्मूला। एंड एन्युटी का एक फॉर्मूला था A इज इक्वल टू C बाय I 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। ऐसा बेकार याद हो जाएगा? अरे हो जाएगा, थोड़ा देखने का नजरिया देख। 1 प्लस I रेज टू n क्या है? कंपाउंडिंग फैक्टर। -1 क्यों हो रहा है? वो -p जैसा काम हो रहा है। -1 करने से मेरे को कोर इंटरेस्ट पता चलेगा, बट इंटू p से नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? वो वाला फॉर्मूला क्या था? p इंटू 1 प्लस r टू n माइनस 1। राइट राइट राइट। कौन सा c आएगा? बट जब मुझे एक बार इकट्ठा अमाउंट नहीं दे रहा हूं ना, तो p से मल्टीप्लाई नहीं होता है। किससे मल्टीप्लाई में? c बाय i से होता है। एंड तुम कब से यही ट्राई कर रहे थे कि 500 लिखूं, 1,20,000 लिखूं कि 6 लिखूं। सो मैं बता रहा क्या लिखने का। c की जगह पे 500, यानी आई कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है। सो 500 बाय आई, ये नंबर रख के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इधर 2 लाख, राइट साइड में 1 प्लस आई मालूम नहीं है, टू द पावर 20 माइनस 1। करते कुछ तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? कब फॉर्मूला सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 दिन पीछे लगूंगा, चिल्लाऊंगा, एक्टिंग करूंगा एंड तुमसे फॉर्मूला राइट करवाऊंगा, बट एग्जाम क्वेश्चन जो स्टोरी बना के दे रहा है 3-4 लाइन का, एट दैट टाइम कौन सा फॉर्मूला पिकअप करना है, अप्लाई करना है, ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तुमको आनी चाहिए ना। सो वन शॉट में आज मैं पैसा दे रहा हूँ, वन शॉट में 20 साल बाद चाहता हूँ, तो ए यानी पी यानी सी यानी ऐसा। बराबर है? मतलब मैं बैंक वाली को बोला तो ऐसा महीने का पॉलिसी मत बता मेरे पास, हर महीना पैसा नहीं होता, तू आज बता कितना दो और मेरे को पैसा वापस कर। मतलब मैं उसको पूछ रहा है पी कितना बोल ताकि मेरे को ए मिले। बट मैं तुमको बता दूं, वो जो एक्चुअली मेरे को पॉलिसी बता रही थी ना, हर महीने का 10,000 भर, 10,000 भर, 10,000 भर, एंड इतना कब मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा। मैं उससे अगर ये जान लेता ना कि हर महीने का 10,000 भर के 2 करोड़ दिया ना, इज इक्वल टू आज का कितना, मतलब मुझे वो एन्युटी से जाना पड़ता। कैसे जाना पड़ता? एन्युटी से। बिकॉज शी इज गिविंग मी ऑप्शन ऑफ मंथली पेमेंट्स। एन्युटी डजंट मीन्स एनुअल पेमेंट, एन्युटी मीन्स रेगुलर पेमेंट्स। एन्युटी नाम से लगता है एनुअल पेमेंट, नहीं नहीं, एन्युटी मीन्स रेगुलर पेमेंट एट सम फिक्स इंटरवल्स। सो मैं 500 रुपया हर महीना भर रहा हूँ। 500 डिवाइड बाय आई, 1 प्लस आई रेज टू 20 गलत हो जाएगा। मैंने सी लिया है मंथ का, सी लिया है मंथ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहता हूँ एनुअल, सी लिया है मंथ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहता हूँ एनुअल, सो मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ 6,000। 500 इंटू 12 एक साल का, 500 और महीना भर रहा, मतलब मैं एक साल में 6,000 भर रहा हूँ। साल भर की फिगर क्यों ली? क्योंकि इंटरेस्ट एनुअल चाहिए, और मैंने एन भी तो ईयर में लिखा है ना 20। या ऐसा समझ लो मेरी ऐसी पॉलिसी चल रही है जहां मैं साल का 6,000 भरता हूँ, एंड मुझे 20 साल बाद 2 लाख मिलने वाला है। अरे भैया, तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ऑफरिंग टू मी। बोलो जल्दी क्या आएगा आंसर? ये आए उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और 6,000 जाके डिवाइड मारेंगे। सो 2 लाख डिवाइड बाई 6,000 मार दे तू, 33.33, और बाजू में आ गया आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 20 माइनस 1। ऐसा है ना? वो इधर आके क्या हो जाएगा? 1 प्लस 33.33 आई, यही होगा ना? मैं 1 प्लस अलग से बोला ना मैंने, 1 प्लस 33.33 आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 20। फिर व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ऑफर कर रही है, जानना है इसमें। taking 20th root of both sides. So 1 plus 33.33 I to the power 1 by 20 हो गया इधर, इज इक्वल टू, बोलो 1 प्लस आई बचा,
फिर ये इक्वेट करने वाला एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है कि 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस 33.33 इंटू आई टू द पावर 120 1/20 आ जाए। सो मेरे को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पता क्यों करना है, ताकि मैं वो प्रपोजल मेरे लिए फेवरेबल है कि नहीं वो जान सकूं। यही बात थी ना, फेवरेबल है कि नहीं जान सकूं। तो व्हाट वी कैन डू, मैं ए अपना पता कर लेता हूं इस फॉर्मूला में रख के, मैं ए अपना पता कर लेता हूं इस फॉर्मूला में रख के, जहां में 6000 का पेमेंट अगर अपने बिजनेस में जरा ए का वापस फॉर्मूला देना इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1। मैं अपना सी 6000 यहाँ पे रखता हूँ और मैं अपना ए पता कर लेता हूँ, जहां पे माई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी अर्निंग बिजनेस की समझो 30% है। सो मतलब मैं इधर आई की जगह पे कितना रखूंगा 0.30, यहाँ पे कितना रखूंगा 1.30 टू द पावर 20 माइनस 1 आ रहा है। क्या होगा बोलो, 6000 डिवाइड बाय 0.30 करो कितना 20,000। फिर कैलसी पे 1.3 टू द पावर 20 निकालना है, तो क्या करोगे 1.3 इंटू 19 टाइम इक्वल्स 0.1 रहेगा बेचारे 190.04 माइनस 1 1 तुम ये बोलो मुझे 1.3 का पावर 20 190 क्या था ऐसा, ओके इंटू बाजू वाला 20,000 3780 992 पॉइंट छोड़ दो। उस साल की 6000 के 20 साल तक भरने की 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट की ताकत देखो, तुम 37 लाख कमा सकते हो। समझा क्यों वाहियात बोलता हूँ इस LIC पॉलिसी को, 2 लाख मिलने वाले हैं। कितना 2 लाख, मतलब 30% भी नहीं मिलेगा, जबकि मैं 30% आज की डेट पे कमा सकता हूँ भाई इन्हीं सोच। तो पॉलिसी 30% भी नहीं देती, मतलब मैंने निकाला अपना एक्सपेक्टेशन कि एटलीस्ट 30% मेरे को मिले, मतलब 37 लाख मिले, वो बोलता है 2 लाख मिले। सो क्या हम उस पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, आंसर इज नहीं करेंगे। दिस इज हाउ फॉर्मूला सिलेक्शन दिमाग में ले लो कि ए का फॉर्मूला यूज करके एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके उन चीजों को सॉल्व करना होता है जहां पे मंथली क्वार्टरली या एनुअल पेमेंट का जिक्र हो रहा है। बट एक कैच है सब में, ये जो सीन है CIN, ये सीन ठीक से नहीं लोगे तो फॉर्मूला में नंबर भर के सीन हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। क्या सीन है, सी मतलब वो तेरा कंटिन्यूअस पेमेंट एट ए रेगुलर इंटरवल जो तू कर रहा है, वो देखना पड़ेगा तुझे वो पेमेंट मंथली वाला दिया है तेरे को, एनुअली वाला दिया है कि कौन सा दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली पेमेंट के सामने मंथली लेना पड़ेगा एंड एन भी तुझे मंथ में लेना पड़ेगा। अगर ये सी वाले पेमेंट साल में एक बार हो रहे हैं तो तेरे को इंटरेस्ट भी पर एनम का लगेगा एंड अकॉर्डिंगली एन भी ईयर्स में लगेगा। ये सी तेरा अगर क्वार्टरली पेमेंट है तो तेरे को परसेंटेज भी पर क्वार्टर वाला लगेगा एंड एन भी इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स लगेगा। समझ में आ रहा है, ये CIN सेम पैरामीटर पे लोगे तो ही फॉर्मूला ठीक से वर्क करेगा, अदरवाइज वो जो भी आंसर निकालोगे वो। सो आ जाते फाइनली PDF पे, ये सेम एक्सप्लेनेशन फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एज वेल। द कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है CI इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज़ टू n माइनस P, वो तो याद हो जाएगा, हो जाएगा, या P कॉमन निकालो तो 1 प्लस I रेज़ टू n माइनस 1। जब कभी R और N यूज करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, A अमाउंट, P अमाउंट, फॉर व्हाटएवर पर्पस ये फॉर्मूला जब जब यूज करोगे, सो R एंड N को केयरफुली यूज करना। यही चीज मैं एन्युटी के टाइम पे बोलूंगा, CIN को केयरफुली चेक करना कि क्या ले रहे हो। अगर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको 12% बोला गया है, क्या बोला गया है 12%, सो N भी तुम्हें कैसा लेना पड़ेगा, ईयर्स में लेना पड़ेगा। मैंने ऊपर एक डेटा रखा है, क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि 12% का पर एनम 2 साल का कोई अमाउंट निकालना। सो एन भी ईयर्स में बोला है एंड परसेंटेज भी ईयर्स में दिया है, तो जब मुझे ईयरली कंपाउंडिंग करना है तब मैं क्या करूंगा, आर की जगह पे 12 और एन की जगह पे 2। कभी कभी बोलेंगे कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होती है। कंपाउंडिंग सेमी एनुअल का मतलब हर 6 महीने में तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हर 6 महीने में मिला हुआ इंटरेस्ट के ऊपर वापस अगले 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग समझते हो, कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, वो मैटर करता है ना। मैं आज 5 लाख रुपए दिया तो मुझे 10% एक साल बाद मिलता है, मतलब कंपाउंडिंग एनुअली होती है। लेकिन वो मेरे अकाउंट में 6 महीने में पैसा भेजते हैं, मतलब वो 6 महीने में मिला हुआ इंटरेस्ट के ऊपर भी अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा ना। सो जिसको बोलते कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। सो हाफ ईयरली के क्वेश्चन में बोला आर कितना लोगे, हाफ ईयर का ही लोगे, 12% साल का था तो हाफ ईयर का कितना 6%। एंड 2 साल थे, 2 साल थे, लेकिन 2 साल लेके नहीं चलेंगे। 2 साल का क्वेश्चन है लेकिन मेरा हाफ ईयरली वाला मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे जानना है कि ओवर द 2 इयर्स कितने हाफ ईयर्स है। 4। समझ में आ रहा है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंड, तो मुझे ये जानना है मेरे 2 साल में कितने क्वार्टर्स है। एक साल में 4, 2 साल में 8। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो मुझे जानना है मेरे 2 साल में कितने महीने हैं, 24। सो 24 टू बी यूज, 24 टू बी यूज जब कौन सा कंपाउंडिंग है, मंथली। एंड अकॉर्डिंगली रेट भी देख कितना चुका है 1%, क्योंकि 12% साल का था। सो 12% लेके 24 मत करो, 12% लेके 24 करो तो 24 साल का निकलेगा। 24 महीना है तो बाजू में इंटरेस्ट भी मंथ वाला चाहिए ना 1%। ये चीजें चेंज आर और एन जिसको चेंज करने को समझा उसके लिए चैप्टर में कोई दम नहीं है। एंड उसके पहले आना चाहिए तुमको मेन फॉर्मूला सिलेक्शन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मुला दिया 1 + r - 1। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो पी वी का तेल लेना है, डायरेक्टली 1 + r, खाली कंपाउंडिंग फैक्टर लेना है कैलसी पे, टू द पावर n वाला जो निकालना है -1 करके रखना है, मतलब विदाउट इनटू पी। इसका मैंने कॉमन पी निकाल के फॉर्मुला क्या बोला था, सी आई का पी कॉमन निकाल के फॉर्मुला क्या बोला था, 1 + r - 1। तो ये अंदर का जो टर्म है उसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। जब वो पी से मल्टीप्लाई होता है तो सी आई मिलता है, जब वो पी से मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है, सी आई। विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय पी जो अंदर मिला है ब्रैकेट में उसे क्या बोलोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। व्हाट इज एन्युटी, एन्युटी में टाइप है, बताऊंगा आज ही, सब कुछ नहीं बताता, कुछ लोग गायब है, बस कुछ फॉर्मुला समझाता हूँ जो एक यूज किया मैंने तुम्हारे सामने। ए का फॉर्मुला यूज किया, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला यूज किया, बोलो कौन सा, C/I इन ब्रैकेट 1 + r n - 1। वापस बोलूंगा 1 + r n - 1 जो ब्रैकेट में यूज हो रहा है वो क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको खाली मल्टीप्लाई बाय पी करता ना तो सी आई आता, बट मल्टीप्लाई बाय सी आई बाय करेगा तो पी की जगह पे सी डिवाइड बाय आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एन्युटी वाला फॉर्मुला बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू का ही फॉर्मुला आएगा। देख इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को तू पी से मल्टीप्लाई कर या सी डिवाइड बाय आई से मल्टीप्लाई कर, मिलना यही है। तो फॉर्मुला ए का नक्की कौन सा यूज करूं, क्योंकि तुम बाद में मेरे को पूछते एमसीक्यू सॉल्व करते समय फ्यूचर वैल्यू पूछा, फॉर्मुला कौन सा लाऊं, याचे 2 फॉर्मुले आहेत ना, 2। वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा तेरे को कि मंथली क्वार्टरली पैसा ऐसा बार बार दे रहा है तो C/I वाला फॉर्मूला, एंड ऐसा वन शॉट में पैसा दे रहा तो P वाला फॉर्मूला रहेगा ना यार। ठीक है, एक याद कर लो, रिटर्न कर लो, बाकी फॉर्मूला समझा दूंगा, सिखा दूंगा। वो एक से और 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, टोटल 4 फॉर्मूला है, पेशेंस रख, बस इतना सा, कुछ नहीं। एक एनपीवी का कंसेप्ट है, जबरदस्त। एक्सप्लेनेशन क्लियर है सारे, कि कब क्या यूज करना होता है क्या नहीं, इसको तो व्हाट्सएप में भेज दूंगा। अब थोड़ा सा जितने हो सके पॉसिबल उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एंड अनडाउटेडली एमसीक्यूज जो है, फिर जब सब लोग रहेंगे तब जाके ये बुक वाले क्वेश्चन सारे एक दिन सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, निकालो जरा।